सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमसे प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आज आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस रात्रि के समय जो आज विश्वास के द्वारा सोने से पहले यदि आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। आपके हर प्रकार के बिगड़े काम बनेंगे, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? यदि मैं आपसे पूछना चाहूं तो क्या परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। विश्वास आपको करना है, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। किसी और को नहीं। भूख हमें लगेगी तो खाना हमें खाना पड़ेगा, किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को सुंदर से समय के लिए आज धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो पिता आज मेरे जीवन में हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो अच्छा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारा परमेश्वर सच्चा है। आपने देखा होगा, कई वचनों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं आपके लिए कहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए करता हूँ प्रार्थना। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं। सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो आपको भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:9 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर सच्चा है। यानी सच्चा का मतलब क्या होता है? विश्वास योग्य। सच्चा हमारा परमेश्वर है तो विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। क्या किया यहाँ पर? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें क्या किया है? बुलाया है। आज आप किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया कि हे दूर दूर के देश देश के रहने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। हे चिंता में, डिप्रेशन में, जो भी कुछ है आज आप हैं, आपके अंदर समस्याएं, बीमारियां, दुख, तकलीफ है, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करूंगा, और तेरे हर एक हालात को मैं सही करूंगा। जो आज आप रोते हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चिंताओं में आज पड़े हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोग आज रोते हैं, लेकिन क्या रोने से कोई काम हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 7:9 में भी लिखा हुआ है, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है। ईश्वर जो हमारा है विश्वास योग्य है, इसलिए इन बातों को जानबूझ करके याद रखना है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही तेरा परमेश्वर है, और वह हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर यानी ईश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है व्यवस्था विवरण के द्वारा लिखा गया है, लेकिन क्या आज आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर? छोटी सी दिक्कत आती, छोटा सा तकलीफ आता है, छोटी सी बीमारी आती है तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? नहीं। बुरा वक्त बहुत समय के लिए नहीं होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। कितने लोग अभी आंसू जिनके निकल रहे हैं आंख से, जो आज जिनका मन उदास है, जो चिंता में, डिप्रेशन में है, किस बात की चिंता करते हो? तुम्हारे पास कुछ है जो तुम चिंता करके कुछ कर सकते हो? यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तो आज क्यों चिंता करते हो? क्यों नहीं भरोसा रखते, क्यों नहीं विश्वास करते परमेश्वर के ऊपर कि पिता जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया, मुझे संभाला, मुझे सुरक्षित रखा, तो ही मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखेगा और मुझे बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। तो मेरे बेटे को देख रेख करने वाला है, मेरी बेटी की रक्षा करने वाला है, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी हर एक चीजों में तू मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वास करता हूँ पिता कि आज मेरे जीवन में तुम काम करेगा, मुझे आशीष देगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। इसीलिए विश्वास योग का शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है?
ऐसा व्यक्ति जिस पर निश्चित होकर के विश्वास किया जा सके, जो भरोसेमंद हो। हालेलुया। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम किस पर विश्वास करें। इसका सिर्फ सीधा सिंपल अर्थ यही होता है, ऐसा एक व्यक्ति हो जिस पर हम निश्चित होकर के विश्वास किया जा सके और जो भरोसेमंद हो, जो विश्वसनीय हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है क्योंकि वह सच्चा है और वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ही द्वारा आज हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी आशीषें देता है, वह आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, आप बहुत सारे लोग कहेंगे आपके साथ कोई न कोई धोखा किया होगा, विश्वासघात किया होगा, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर आपने विश्वास किया होगा, वो आपको भरोसेमंद निकला होगा, वो आपका साथ दिया होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस पर विश्वास करते हो, मैं सच्चा खुदा हूँ, मैं सच्चा खुदा हूँ, विश्वास योग्य हूँ। इसलिए परमेश्वर ने हमें कई वचन दिए हैं, बहुत सारे वचन हमें जो परमेश्वर ने दिए हैं, इसलिए कि हम विश्वास कर सकें, हमारे जीवन में काम हो सके। परमेश्वर का वचन यह भी कहता, राजा दाऊद ने कहा था 36:5 में वहां पे लिखा, परमेश्वर वचन कहता था, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। ये राजा दाऊद ने कहा था भजन संगीता में। भजन संगीता में जिस तरह राजा दाऊद ने कहा था, क्या कहा था, तेरी करुणा, हे परमेश्वर तेरी करुणा स्वर्ग में है, यानी स्वर्ग में है, उसकी आराधना होती, स्तुति होती है। आज तो हम इंसान हैं, आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए जिस परमेश्वर ने हमें संभाला है, जिस परमेश्वर ने आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर किया है, जिसकी सच्चाई, जिस परमेश्वर की सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे कार्य विश्वास योग्य होते हैं। जो इस पर विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदला, उसके घरों को बदला, उसके हर एक चीजों में उसकी सहायता की, मदद की। लेकिन छोटी सी बीमारी आ गई, छोटी सी पैसे की तंगी आ गई, नौकरी चली गई, तो उसमें आप कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरा बेटा आज बीमार पड़ा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा हमेशा बीमार रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन सही नहीं होगा। छोटी सी परेशानियां आपके जीवन में बदलाव लाएगी, छोटी सी समस्याएं आपके जीवन में विश्वास लाएगी, क्योंकि आप उस समय यदि आपके पांव डगमगाए तो आपका पूरा घर डगमगा जाएगा, आपका पूरा जीवन डगमगा जाएगा। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको निश्चित होकर के परमेश्वर के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करना, विनती करना और चलना है कि परमेश्वर आज मुझे देख, आज मैं देख, मेरी हालात ये हैं, लेकिन मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर आज तो मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे घरों को बदलेगा, मेरी हर एक चीजों में आप मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ पिता कि आप विश्वास योग्य हैं। मैं आपको जानता हूं परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज तो मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच्चा हूं। जो इसने मुझ पर भरोसा रखा, जिसने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी, आज प्रार्थना में आज्ञा दी है, उसके घरों में खुशियां आएंगी, उसके हर एक चीजों में उन बरकत आएगी, हर एक चीज उसके जीवन में मिलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, और मैं तुझे ऊंचाइयों तक लेकर के चलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे जिस तरीके दाऊद ने एक वचन को और को कहा था, दाऊद ने कहा था, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उस सब काम को क्या करता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, सीधा का मतलब सही है, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आपके भी काम सच्चाई से होने चाहिए। यदि आज आपके अंदर सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, यदि आप ही सच्चाई के द्वारा अपने काम को ना करें, प्रार्थना सच्चाई के द्वारा ना करें, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? क्या वो आपको आशीष देगा? क्या वो आपको बरकत देगा? नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ धोखा किया है। हम सभी लोगों ने मिलकर के परमेश्वर के साथ धोखा किया है। जिस किसी ने किया है और जिस किसी ने विश्वास किया है और जिस किसी ने धोखा दिया है, वो सब अंजाम आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन, इस वचन को याद रखना। अंतिम में
भजन संहिता अध्याय 33 और वचन नंबर 4 में लिखा है। वहां पे राजा दाऊद ने कहा था, क्योंकि यहोवा का जो वचन है वह सीधा है और उसका काम, हर एक सब काम जो होता है क्या होता है, सच्चाई से होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा भी काम सच्चाई से होना चाहिए। यदि हम वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को याद रखना अंतिम में। और आइए प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज मेरे घर में, मैं सोने से पहले तो प्रार्थना करता हूँ, पिता आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वचन को और इस प्रार्थना को फैलाएं, ताकि और लोग जुड़ें। अपनी आंखों को बंद करें और आज्ञा देंगे, हर एक प्रकार की बुराइयों को छोड़ करके और विश्वास के द्वारा आज्ञा देंगे। आज देखना सुबह पार आपके घरों में खुशी आएंगी, बरकत आएगी, आशीष आएगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंत का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावन उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहां इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहां आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह
के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा जो हमारा परमेश्वर है हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है। उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा। आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने
पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।